ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली शिवलिंग सींचने की कहानी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं शिवलिंग सींचने की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता। उसके पास कोई पात्र न था, इसीलिए वह रोजाना अपने दोनों हाथों में और मुंह में पानी भर के ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथ के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिवलिंग पर पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते। साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नज़र से देखता और मन ही मन सोचता कि मैं तो चांदी के सिंगड़े से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ा देता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाया, तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरी सिरंगी लेकर तुम जल चढ़ा दिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी धुन में ही लगा रहता था, साहूकार की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। वह सब भगवान देखते हुए सुनते थे। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा ली जाए, किसकी सच्ची भक्ति है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ से निकले घर से। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ रहा था। साहूकार जैसे ही जाने लगा, उसकी थाली में रखी पूजन सामग्री सारी उलट पुलट हो गई। आग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, माला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया और सोचा कि ऐसे तूफान आज रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस अपने घर को चला आया। लेकिन पीछे से वापस देखा तो ब्राह्मण तो मंदिर की तरफ चले जा रहा था। हिम्मत करके वह साहूकार ने वापस थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया हुआ था कि सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों एक परीक्षा में तो पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत रखनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ लगा दी। पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास आकर खड़े रह गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान को जल चढ़ाए नहीं रहूंगा, ये रह सकता। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। फिर इस देह का मोह क्यों करूं? मुझे तो सोचना नहीं चाहिए, इसका मोह छोड़ देना चाहिए। और नदी उस पार मंदिर था, नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का जाप करके नदी में कूद गया और गोता लगाते हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है। अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव से मैं तो बह ही जाऊंगा, जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं। मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारे कारोबार समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल भी कर सकता हूँ। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंच गया और भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण का भक्ति तो बहुत सच्ची है और भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचा कि परीक्षा और लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश किया, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ धड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, अगर यह एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिरी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, सारी जनता पूजने कहाँ जाएगी। गांव में एक भी मंदिर नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया और सोचा, मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, भगवान शिव को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण को गले लगा लिया और कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा, ब्राह्मण तुम्हें तो मैं जो मांगना है मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक राम झारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं। अपनी भक्ति दे दो, जब तक जीवित रहूं सदा आपका ही गुण गाता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हंसी आ गई भगवान को भी और बोले, ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव वाला क्यों ना हो, मरने के बाद
उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं पर रह जाती है। उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुन ली और भगवान भोलेनाथ तो कुछ ऐसे ही हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया और ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह पर एक सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछता रहा था। भगवान भोलेनाथ ऐसी ही कृपा सबको देना, जो मांगे सब कुछ दे देना। भगवान भोलेनाथ आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दिया, जैसे वैसे ही धन दौलत अपने सभी भक्तों पर देना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, पीपल देवता की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाया करते थे। ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर कम से कम खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने बहुत बढ़िया बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध ले, उसमें थोड़ी मोहरे सरफियाँ डाल दे। उसने पोटली बांध ली और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर गांव में जमुना के किनारे बहुत सारी लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। अब शाम हुआ तो सब अपने अपने घर जाने लगी। सबने अपना अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोली कि मैं तो अपने घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए भी ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में लड़की छा गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ही ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी जेठ का महीना चल रहा है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी तभी मैं खाना खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है, बेटी बाबा से कह दो कि रोटी में 4 रोटी वो भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरे आटे छान कर ही बनाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दे। उसने अपना आटा छाना, उसमें हीरे सरफी निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे सरफियां हैं उसके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो क्या बाबा बोले, हाँ मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कटोरे से तुम्हारी लड़की का ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी लड़की का ब्याह कटोरे से करवा दिया। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ घर बहू लेकर आया। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाकर बोला कि उठो, तुम्हारी बहू लेकर आया हूँ, अगर बहू का स्वागत सत्कार कर। आकर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी ताने मारने लगे हो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। तब वो आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बहू ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने के लिए जाया करते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे का आग बुझने मत देना, मटके का पानी कभी भी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे ही बाहर गए हैं और थके हारे आएंगे, इसके लिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना बहू है। बहू बोली, ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये लोग झूठ बोल कर लेकर आए हैं, इनका कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई, कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, आज सास ससुर आए तो रोटी जली बना देना और फलूनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बातें सीख ली।
अब अपने घर पर आ गई और जैसा पड़ोसन ने कहा है वैसा ही उसने किया। सास ससुर घर आए तो उनके आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए, सास ससुर को खाना बनाकर नहीं दिया। सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है? दाल की अलनी में बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन की अनूठी ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू ने फिर पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना। पड़ोसन बोली, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अपने दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी दो। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज ही नहीं कल तो इसको चाबी लेनी ही है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसे चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोले, देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे, सभी से अन्न धन अटूट भंडार भरे थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी की कृपा से गणेश जी, लक्ष्मी जी के पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसीदास जी, बिरला, गंगा जमुना बह रही थी। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। अब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू खुश हो गई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के भोजन पकवान बनाकर सास ससुर घर जब वापस आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करने गंगा जमुना क्यों जाती हो? आप थक जाती हो, आप घर में क्यों नहीं नहा लेती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी। कहती, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गंगा जमुना बह रही थी। 36 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वही तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। ब्राह्मणी ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे पीपल के देव ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी कि यह दुनिया कैसी जानेगी कि तू मेरा बेटा है? देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अगल बगल पास पड़ोस तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित को सलाह लिया और बोले, इस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं। और दूसरे चौकी पर बुढ़िया खड़ी हो गई। अब पानी से छाती को धोते ही दूध की धार निकलने लगी। दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बन गया और बुढ़िया का ही बेटा है, उसने ऐसा ही किया। शाम की अंगियां फट गई, छाती से दूध निकलने लगे और बेटे की दाढ़ी मूछ सब भीग गई। पानी में से बहू बेटे की गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, बहुत खुश हुए और अपने बहू बेटे को पाकर बहुत खुशी खुशी से रहने लगे। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो पीपल देवता की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो विष्णु भगवान की।